हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। एडजस्टमेंट्स की जो हमारा क्लास 11th का चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। अगर आपको सारी एडजस्टमेंट्स की ट्रीटिंग मेथड्स आ गई तो हम हमारी सारी एडजस्टमेंट्स को अच्छे से कर सकते हैं। ये चैप्टर हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स में +1 के फाइनल एग्ज़ाम्स में 24 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर। सो आज मैं आपको सारी एडजस्टमेंट्स के ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो हमने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। वो एक्सपेंसेस इस ईयर के नहीं थे। इस पर्टिकुलर जिस ईयर की हम पीएनएल या ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट बना रहे हैं उस ईयर का वो एक्सपेंस नहीं था, लेकिन हमने उसे पे कर दिया है। इसीलिए हम उसे एक्सपेंस में से, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट साइड में जो वो पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा उसमें से हम उस प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करेंगे, बिकॉज वो इस ईयर का नहीं था, वो अगले ईयर का था। हमने उसको इस ईयर में एडवांस में पे कर दिया है। अब हमने उसे एडवांस में पे कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर वो हमें फ्यूचर बेनिफिट ऐसा देगा कि वो नेक्स्ट ईयर हमें उसे पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए वो हमारा एसेट है। बैलेंस शीट में उसे हम एसेट साइड में शो करेंगे, हमारा सेकंड ट्रीटमेंट। ओके, फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स एक पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस जो हमें पे करना था लेकिन हमने अभी तक उसे पे नहीं किया। हम पीएनएल, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं एक पर्टिकुलर ईयर की। उस पर्टिकुलर ईयर का हमें एक्सपेंस पे करना था लेकिन हमने नहीं किया। वो इस ईयर का ही एक्सपेंस है, इसीलिए हम उसे शो करेंगे, चाहे हमने उसे पे किया है चाहे नहीं किया। उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में जो हमने ऑलरेडी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा उसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। डेबिट साइड में एक्सपेंस में उसे प्लस कर देंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट, ये हमारे लिए ऑब्लिगेशन है टू पे, उसे हमने बाद में पे करना है, वो हमारी एक लायबिलिटी है, इसीलिए हम उसको बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने अर्न कर ली है बट हमने रिसीव नहीं की। हमने उस इनकम को अर्न कर लिया, हमने उस इनकम को कमा लिया, लेकिन अभी तक वो इनकम हमें रिसीव नहीं हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो हमारे मंथली इनकम सैलरी होती है वो थोड़ी देर बाद हमें रिसीव होती है, कुछ ना कुछ रीज़न्स की वजह से। तो एक तो वो हमारी इनकम है, हमने उसे अर्न किया है, तो वो हमारी इनकम साइड जाएगी, यानी कि क्रेडिट साइड जाएगी पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिट साइड में हम एक्रूड इनकम को ऐड करेंगे, शो करेंगे लिख के कैसे, एक्रूड इनकम। ओके, ये उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट। और ये अब हमारी एक्रूड इनकम है, यानी कि हमारा एसेट है जो हमें फ्यूचर में रिसीव होगा, इसीलिए वो हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। ये हो गया इसका सेकंड ट्रीटमेंट। ओके, अब हमारे पास आ जाता है अनअर्नड इनकम। अनअर्नड इनकम वो इनकम होती है जो हमने रिसीव कर ली। एक्रूड इनकम का जस्ट ऑपोजिट, हमने रिसीव कर ली बट हमने अभी तक उसे अर्न नहीं किया। सो इसको हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में माइनस कर देंगे इसको, बिकॉज़ ये इस साल की इनकम नहीं थी, ये तो अगली साल की इनकम है जो हमें एडवांस में रिसीव हो गई है। और हम जो हमारे अकाउंट्स बनाते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर के लिए बनाते हैं, सो हम उसको माइनस कर देंगे। एंड इसकी जो सेकंड ट्रीटमेंट होगी वो होगी लायबिलिटी साइड, बिकॉज़ हमें ऑब्लिगेशन है उस इनकम को अर्न करना। अभी हमने उसे रिसीव कर लिया बट अभी तक हमने उसे अर्न नहीं किया, इसीलिए वो हमारी लायबिलिटी है, हमें फ्यूचर में अर्न करनी है वो इनकम, इसीलिए हमें उसे लायबिलिटी साइड शो करना है। नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट, उनका ट्रीटमेंट। एक तो ये हमारे
बिजनेस के लिए लॉस है, इसीलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे। उसके बाद इसका जो सेकंड ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट में से हम एसेट से जो डेटर्स हमने मेंशन किया था उसमें से बैड डेट्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले हमारे पास इतने डेटर्स थे, हमने इनसे पैसा लेना था, लेकिन अभी हमें कुछ लोगों से पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए हम उससे डेटर्स में से माइनस कर देंगे। सेकंड ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास अगली एडजस्टमेंट आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट जो हम इसका मतलब क्या होता है, जो ओनर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में और ओनर चाहता है कि इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो इसीलिए वो जो हम ओनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, एक तो हमारे बिजनेस का ये एक्सपेंस है, इसीलिए हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे। उसके बाद ये हमारे जो कैपिटल है उसमें प्लस हो जाएगा। कैपिटल हम लाइबिलिटी साइड इसीलिए लिखते हैं बिकॉज बिजनेस और पर्सन ओनर ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। जो बिजनेस को जो ओनर ने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस को उसे रीपे करना है, इसीलिए बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी हो जाती है। अब उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट भी देना है, तो वो भी लाइबिलिटी ही बन गई है बिजनेस के लिए, तो इसीलिए हम उसे कैपिटल में ऐड कर देंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सेकेंड ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास आती है कमीशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर की कमीशन, एक तो हमारे ये क्या होगा, ये हमारी क्या होगा, ये एक तो हमारा ये एक्सपेंस है, इसीलिए हमें उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है डेबिट साइड में। अगर यहाँ पे मैंने एक और छोटा सा नोट लिखा है, इन केस ऑफ बिफोर, अगर बिफोर वाला केस है, पहले वाला केस है, तो हम नेट प्रॉफिट के पहले शो करेंगे इसको, लेकिन अगर आफ्टर, इन केस ऑफ आफ्टर नेट प्रॉफिट के बाद, जैसे नेट प्रॉफिट जैसे हमने लिखा हुआ है, हमने लिखा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट, हमने लिखा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के नीचे हम लिखेंगे मैनेजर कमीशन, बिकॉज ये आफ्टर वाला केस है, बिफोर में हम उसके पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये था इसमें मेन। उसके बाद इसका सेकंड जो ट्रीटमेंट होगा, लायबिलिटी साइड एज टू मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि ये अभी हमने पे नहीं की है, ये हमारी लायबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट होती है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन क्या होता है कि हम पहले ही बना के रख लेते हैं, जिन डेटर्स के ऊपर हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि ये पे करेंगे भी या नहीं करेंगे, उनके लिए हम प्रोविज़न बना के रखते हैं कि अगर इन्होंने पे ना किया तो हम जो हमने हमारे प्रॉफिट में से ही कुछ हिस्सा हम एक अलग रखते हैं कि अगर इन लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया तो वो पैसा हम इस ही प्रॉफिट में से क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट ये होता है एसेट साइड में, जो हमारे डेटर्स होते हैं उनमें जब हम माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट्स को, और फिर माइनस करेंगे न्यू प्रोविज़न को, कि हमने ये प्रोविज़न बना ली है, अगर ये हमें पैसे दे ना दे हमारा लॉस नहीं होगा, तो डेटर्स में से हम उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद ये हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, बिकॉज हम अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल के एक सेपरेट जगह पे रख रहे हैं ताकि हमें लॉस ना हो, तो वो एक एक्सपेंस भी हो जाता है, इसीलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करके मेंशन करेंगे। ओके, नाउ अब आ जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिस्काउंट्स। ये भी सेम वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि पहले हम डेटर्स के ऊपर प्रोविजंस बनाते थे कि ये हमें पैसा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम ये सोचते हैं कि जो हमने हमारे जो डेटर्स हैं वो हमसे डिस्काउंट भी तो मांगेंगे कि हमें तुम इतना डिस्काउंट दो, तो वो जो हम डिस्काउंट उन्हें देंगे तो उससे जो हमारा लॉस होगा वो हम कहाँ से कवर कर लेंगे, प्रॉफिट हमारा जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डिस्काउंट का अकाउंट है उसमें से हम जो हमने प्रोविजंस बनाई हैं उसमें से रिकवर कर लेंगे। इसमें क्या होता है, ये मैंने थोड़ी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की हुई हैं। बैलेंस शीट में जो डेटर्स होते हैं उसमें से हम माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट्स, उसके बाद हम उसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिस्काउंट्स। तो ये सारा ऐसे सेम टू सेम है, बस इसमें से एक और माइनस किया हमने जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिस्काउंट्स। ओके, कुछ ज़्यादा वो नहीं है।
ज़्यादा कुछ नहीं है। इस ये बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो जो आपको गिवन है वो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या माइनस होना है। तो मैंने आपको बोल दिया, ट्रीटमेंट्स मैंने बैड डेट की भी बता दी, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की भी बता दी। और ये जो अब जो वो सारा कुछ अमाउंट, कई बार ये सब कुछ हमें दिया ही नहीं होता, तो सिंपल ही हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे। अगर फर्दर बैड डेट्स हमें गिवन है तो माइनस करने, अदरवाइज इट्स नॉट दैट नेसेसरी कि आपको गिवन नहीं है आप तो भी माइनस करोगे, तो भी आप सोचोगे कि फर्दर बैड डेट्स कैसे माइनस करें, पता ही नहीं कितने हैं। जितना गिवन है, जो जो गिवन है बस उसको माइनस। मैंने ट्रीटमेंट आपको सिर्फ बताया है कि आपको जो बैड डेट्स अगर आपको दिए हुए हैं, ये हमने ऊपर ही देखा, बैड डेट वाली एडजस्टमेंट कहाँ गई, ये देखो हमने क्या किया, एस डेटर्स में से उसको माइनस किया। तो वो तो आपको दोबारा मैंने इसीलिए करके बताया है कि आप अगर सब कुछ आपको गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, आप सब कुछ माइनस करके, तो आप ये माइनस करोगे। ठीक है। सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है, ये ऑब्वियसली एक एक्सपेंस है हमारे लिए, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिस्काउंट करके शो करेंगे हम। ओके। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट क्या आ जाती है, गुड्स फॉर एडवर्टीजमेंट। वो गुड्स जो हमने हमारी प्रमोशन, हमारी मशहूरी के लिए, हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने गुड्स जो हैं वो दे दिए हैं, तो ये हमने सेल नहीं किए, हमारे पास ये जो हमने गुड्स दिए हैं इनकी हमें पैसे हमें नहीं मिले हैं, ये हमने खुद दिए हैं। तो एक तो हमारी जो परचेजेस हैं, क्योंकि अगर इनके पैसे मिलते तो हम इनको इनकम साइड में लिख लेते, लेकिन अब हमें इसकी जो पैसे हैं वो नहीं मिले हैं, इसीलिए वो क्या होगा, एक तो हमारा लॉस होगा, तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में इसको शो कर देंगे गुड्स फॉर एडवर्टीजमेंट करके हम शो कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा आपके पास जो हमारी परचेजेस हमने लिखी होंगी ऊपर ट्रेडिंग एंड अकाउंट में, उसमें से माइनस कर देंगे जितनी भी हमने गुड्स दी हैं। उसके बाद अगर हमने गुड्स को सैंपल की तरह दे दिया, सेम टू सेम, बस नेम चेंज हो जाएगा, परचेजेस में से माइनस कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो कर देंगे। अब हमारे पास अगर लॉस हो गया तो सेम टू सेम परचेजेस में से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट में इसको शो कर देंगे। इन केस इंश्योरेंस है, सारा कुछ मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं, एंड अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको ये शेयर कर दूँगी। सो इन केस इंश्योरेंस, अगर आपने गुड्स की इंश्योरेंस करवाई हुई है, परचेजेस में से तो पूरे ही माइनस करोगे। जो क्लेम आपको मिला है, जितना कई बार हमें फुल क्लेम होता है तो फुल ही क्लेम, अगर आपको हाफ क्लेम मिला है तो जितना आपको क्लेम मिला है उसको एसेट में शो करोगे आप, और जो नहीं मिला वो आपका फिर लॉस ही हो गया है तो आप उसको पीएनएल में शो कर दोगे। अगर सारा ही आपको क्लेम मिल गया, कुछ बचा ही नहीं, तो आप पीएनएल में उसको शो नहीं करोगे। ठीक है। अब गुड्स जो ऑनर ने ले ली, गुड्स टेकन बाय ऑनर, ठीक है, परचेजेस में से माइनस करोगे और कैपिटल में से भी उसको माइनस कर दोगे। इन केस ऑफ डेप्रीसिएशन, इसको, ये तो हमारा एक एक्सपेंस है, डेबिट साइड में शो करेंगे पीएनएल अकाउंट में, और इस जो हमारा पर्टिकुलर एसेट होगा जो डेप्रीसिएट हुआ है उसमें से वो वैल्यू को माइनस कर देंगे। सेकेंड ट्रीटमेंट। ओके। नाउ क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट को हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम एक तो इसको शो करते हैं। उसके बाद इसका सेकंड ट्रीटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट में एसेट्स में इसको शो करते हैं। जर्नल रिजर्व को एक तो ये हमारा एक्सपेंस होता है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, और दूसरा इसको लाइबिलिटीज में एज जर्नल रिजर्व्स करके शो। जर्नल रिजर्व को एक तो ये हमारा एक्सपेंस होता है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, और दूसरा इसको लाइबिलिटीज में एज जर्नल रिजर्व्स करके शो करते हैं। सो ये थी हमारी सारी एडजस्टमेंट्स। ये कुल टोटल 15, 16 या इनफैक्ट 17 एडजस्टमेंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। अगर आपको इसके ये पीडीएफ, ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते